हेलो नमस्कार। आज हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम लोग कुल करने वाले हैं 26 वर्ड, जिसमें वर्ड सीक्वेंस रहेगा 131 से लेकर 156 तक। यदि आप इससे पहले के जितने भी लेक्चर है उसको आपने नहीं देखा है तो आप उसे अवश्य ही जाके देख लें, ताकि आपके वर्ड का सीक्वेंस बना रहे, जिससे हम लोग से कोई भी वर्ड क्या होगा, नहीं छूटेगा। ठीक ना। ये है पार्ट 6, जिसमें पहला वर्ड आता है 131 नंबर का, एंटीटॉक्सिन। क्या आता है? एंटीटॉक्सिन। इसका मतलब होता है ए सब्सटेंस इन ब्लड डेट न्यूट्रलाइज टॉक्सिन। मतलब विषनाशक, मतलब वैसा पदार्थ जो क्या करता हो, जो ब्लड में जो जहर है उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, मतलब उसके प्रभाव को कम करता है। डेट इज कॉल्ड एंटीटॉक्सिन। ठीक है ना, विषनाशक। अगला वर्ड आता है एंटोनिम। क्या आता है? एंटोनिम। इस मतलब होता है ए वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू अनदर वर्ड, यानी किसी भी वर्ड का उल्टा शब्द, यानी विलोम शब्द इसको हम बोलते हैं। एंटोनिम का मतलब क्या होता है? विलोम शब्द होता है। अगला वर्ड है एपार्थिड। क्या है? एपार्थिड मीन्स होता है ए पॉलिसी और रेशियल सेग्रीगेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। मतलब कि जात रंग के आधार पे क्या करना, भेदभाव करना, नस्ल के आधार पे या रंग के आधार पे क्या करना, भेदभाव करना, उसे हम लोग बोलते हैं एपार्थिद, मतलब रंग भेद या नस्लीय भेदभाव। अगला वर्ड है अपार्टमेंट। क्या होता है? अपार्टमेंट मतलब फ्लैट, यानी कमरों का समूह। ए सेट ऑफ रूम फॉर्मिंग वन रेसिडेंस इन अ बिल्डिंग। किसी एक बिल्डिंग में कमरों के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग? अपार्टमेंट बोलते हैं। अगला वर्ड है एपार्थिड। क्या है? एपार्थिड मतलब होता है, सॉरी, एपेथेटिक। क्या है? एपेथेटिक मीन्स होता है उदासीन या भावहीन। शोइंग और फीलिंग नो इंटरेस्टेड या इंथ्यूज और कंसर्न, मतलब जिसके पास क्या हो, कोई भी फीलिंग ना हो, ना खुशी का फीलिंग हो, ना इंटरेस्ट का फीलिंग हो, मतलब कोई हाव भाव ना, उसे हम लोग बोलते हैं एपेथेटिक। क्या बोलते हैं? एपेथेटिक मतलब होता है उदासीन या भावहीन व्यक्ति। कहते हैं उसको इमोशनलेस बोल सकते हैं। ठीक है ना। अगला आता है एपैथी। एपैथी मतलब क्या होता है? उदासीनता, यानी ए लेक ऑफ इंटरेस्ट, इंथ्यूज और कंसर्न, मतलब वही जो क्या, जिसके फेस पे क्या हो, कोई फीलिंग ही ना हो, उसे बोलते हैं उदासीनता। एपैथी मतलब उदासीन। नेक्स्ट वर्ड है एफेसिया। क्या होता है? एफेसिया। एफेसिया मीन्स होता है लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और एक्सप्रेस स्पीच ड्यू टू ब्रेन डैमेज, यानी ब्रेन डैमेज होने के कारण उसको क्या बोलना है और क्या समझना है, कहते हैं उसको, कहते हैं ये एबिलिटी क्या करता है, वो लूज कर जाता है, उसे बोलते हैं हम लोग एफेसिया, मतलब भाषाहीनता। ठीक है ना, जो क्या, जो बोलने में सक्षम ना हो, यानी लॉस्ट ऑफ एबिलिटी टू स्पीच। ठीक है ना। अगला बात आता है एपियरी। एपियरी मीन्स होता है प्लेस वेयर बीज आर कीप्ड, मतलब वैसा जगह जहाँ पे मधुमक्खियों को पाला जाता है, उसे बोलते हैं एपियरी। अगला वर्ड आता है एपोलोजाइज। क्या आता है? एपोलोजाइज। इसका मतलब होता है टू एक्सप्रेस रिग्रेट फॉर समथिंग डेट वन हैज़ डन रॉन्ग, यानी जो व्यक्ति गलत किया हो उसके लिए क्या करना, उसके लिए वो रिग्रेट करना, क्षमा मांगना, उसको हम लोग बोलते हैं एपोलोजाइज, मतलब क्षमा मांगना। क्या होता है क्षमा मांगना? मतलब क्या, अपोलोजाइज मतलब क्षमा मांगना। अगला वर्ड है एपोस्टेसी। एपोस्टेसी मतलब होता है द एक्ट ऑफ अबेंडनिंग वंस रिलीजन और पॉलिटिकल बिलीफ, मतलब वैसा व्यक्ति जो किसी धार्मिक या किसी राजनीतिक विश्वास पे क्या करता है, अपना विश्वास को हटाता है, मतलब उससे अपना ध्यान हटा लेता है, यानी धर्म या विश्वास का त्याग करना, उसे बोलते हैं एपोस्टेसी, मतलब अपने धर्म को त्याग देना। अगला है एपोस्टेट। एपोस्टेट मतलब क्या होता है? वैसा व्यक्ति जो ये क्या होता है, अपने धर्म को त्याग देता हो। ए पर्सन हु रिनाउंस रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीव्स, दैट इज कॉल्ड एपोस्टेसी। एपोस्टल। एपोस्टल मतलब होता है धार्मिक संदेश वाहक, यानी कि जो धर्म को क्या कर रहा हो, संदेश आगे फैलाता हो, यानी ए पर्सन हु इज सेंट टू सेपरेट ए रिलीजियस मैसेज और डॉक्ट्राइन, मतलब क्या होता है, किसी भी धर्म को क्या करना, किसी भी धर्म का प्रचार करना, उसे हम लोग बोलते हैं एपोस्टल, तो धार्मिक संदेश देने वाला या संदेश वाहक। ठीक ना। अगला वर्ड आता है एपेलिंग। एपेलिंग मतलब होता है कॉजिंग शॉक और डिसमे, मतलब डरावना या भयानक, उसे हम लोग बोल सकते हैं एपेलिंग। एपेलिंग मतलब क्या होता है? डरावना या भयावह। अपरटन। अपरटन मतलब क्या होता है? संबंध रखना। क्या होता है? संबंध रखना, मतलब टू बिलोंग टू और बी कनेक्टेड विद समथिंग, मतलब क्या, जो किसी से जुड़ा हुआ हो या किसी से संबंध रखता है, उसे बोलते हैं अपरटन, मतलब संबंध रखना। नेक्स्ट वर्ड है एप्लीकेंट। एप्लीकेंट मतलब क्या होता है? पर्सन हु फॉर्मली रिक्वेस्ट समथिंग स्पेशली और जॉब, मतलब कहते हैं जो व्यक्ति जॉब के लिए क्या करता हो, अप्लीकेशन देता हो, रिक्वेस्ट करता है, यानी आवेदक, उसे बोलते हैं हम लोग एप्लीकेंट बोलते हैं। अप्रेजल। अप्रेजल मतलब क्या होता है? मूल्यांकन करना, यानी टू एस्टिमेशन ऑफ अ थिंग्स वर्थ, किसी भी चीज़ का मूल्यांकन करना,
वैल्यू को क्या करना, आकलन करना, उसे हम लोग बोलते हैं अप्रेजल मतलब मूल्यांकन। नेक्स्ट वर्ड है एप्रिशिएट। एप्रिशिएट मतलब क्या होता है, टू राइज इन वैल्यू मतलब किसी का वैल्यू बढ़ा देना, या टू रिकॉग्नाइज द फुल वर्थ ऑफ, या किसी को क्या कहता है उसको अपना पूरी क्या करना मतलब कि उसके जो भी मतलब उसका वैल्यू है, जो उसका वर्थ है क्या कहते हैं उसको पहचान दिलाना, उसे बोलते हैं हम लोग मूल्य वृद्धि करना या सराहना करना, मतलब एप्रिसिएट। अगला है एपर्टेनिस। क्या आता है, अप्रेंटिस। क्या है अप्रेंटिस मतलब क्या होता है, शिक्षार्थी। अप्रेंटिस मतलब होता है शिक्षार्थी, मतलब ए पर्सन हु वर्क फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न ए ट्रेड, मतलब किसी भी एक्सपर्ट के साथ रह क्या करना, किसी भी ट्रेड को सीखना, उसे हम लोग बोलते हैं अप्रेंटिस। क्या बोलते हैं, अप्रेंटिस मतलब होता है शिक्षार्थी। नेक्स्ट वर्ड है एक्वाफोबिया। फोबिया मीन्स का होता है फियर, एक्वा मीन्स वाटर, यानी एन एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड एक्वाफोबिया। एक्वाफोबिया मीन्स होता है पानी का डर, यानी एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर। एक्वेरियम। एक्वेरियम मतलब होता है ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट आर किप्ड, वैसा जगह, वैसा ग्लास का टैंक जिसमें क्या सकते हैं, जिसमें हम लोग फिश को या प्लांट को रख सकते हैं। कौन सा प्लांट, वाटर प्लांट को, यानी एक्वेरियम उसे बोलते हैं हम लोग, मछली घर बोलचाल में क्या बोलते हैं, मछली घर यानी एक्वेरियम। नेक्स्ट वर्ड है एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब क्या होता है, जलीय, लिविंग और ग्रोइंग इन ए नियर वाटर, यानी जो पानी के करीब या पानी में क्या करता हो, रहता हो या ग्रो करता हो, उसे हम लोग बोलते हैं एक्वेटिक मतलब जलीय। एरेबल। एरेबल मतलब होता है कृषि योग्य, यानी सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी क्या होता है जिसमें हम लोग खेती कर सकते हैं, क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं एरेबल। एरेबल मतलब होता है कृषि योग्य। नेक्स्ट वर्ड है एरेक्नोफोबिया। क्या है अगला वर्ड, एरेक्नोफोबिया। एरेक्नोफोबिया में होता है एन एक्सट्रीम फियर ऑफ स्पाइडर्स। एरेक्नो मतलब होता है जाल, फोबिया मतलब डर, यानी मकड़ियों का डर, यानी क्या कहते हैं जिस फियर हो किससे, स्पाइडर से डर हो, उसको हम लोग बोलते हैं एरेक्नोफोबिया। अगला वर्ड है आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी मतलब होता है मनमाना, यानी बेस्ड ऑन चांस रेदर देन अ रीजन और अ प्लान, यानी कहते हैं किसी भी तरह अपने मनमाने ढंग से क्या करना, किसी भी चीज को चांस देना या मनमाना करना, उसे बोलते हैं आर्बिट्रेरी, मतलब अपने मन के हिसाब से किसी को मान लेना, मनमाना इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आर्बिट्रेटर। इसका मतलब होता है पंच या मध्यस्थ करने वाला। आर्बिट्रेटर मतलब पंच या मतलब ए पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सेटल ए डिस्प्यूट, मतलब वैसा व्यक्ति जो क्या करता हो, जो दो व्यक्तियों के बीच में क्या करता हो, सेटलमेंट करने का काम करता है, उसे हम लोग बोलते हैं आर्बिट्रेटर, मतलब पंच या मध्यस्थ करने वाला। ठीक ना, आर्बिट्रेटर मतलब पंच या मध्यस्थ करने वाला, टू पार्टीज के बीच सेटलमेंट करने वाला, उसको हम लोग बोलते हैं आर्बिट्रेटर। नेक्स्ट वर्ड है आर्बिट्रेटर। अगला वर्ड है आर्कियोलॉजिस्ट। क्या वर्ड है, आर्कियोलॉजिस्ट। डेट मीन्स होता है ए पर्सन हु स्टडीड ह्यूमन हिस्ट्री थ्रू एक्सकेवेशन ऑफ साइट, मतलब ऐसा व्यक्ति जो इतिहास के बारे में जानना चाहता है, लेकिन वो क्या करता है किसी भी साइट को, मतलब क्या किसी भी कहते हैं जगह को खुदाई करके जो उसको साक्ष्य मिलता है, क्लू मिलता है, उसका स्टडी करता है, उसको हम लोग बोलते हैं आर्चीपेलेगो। कहते हैं सॉरी, आर्कियोलॉजिस्ट मतलब होता है पुरातत्व विज्ञानी। ठीक है ना, यानी अगर किसी भी साइट को खोद कर एक्सकेवेट करके क्या करना, हिस्ट्री के बारे में जानना, पिछले क्या करना, उसको स्टडी करना, उसे बोलते हैं हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक ना, तो ये थे आपके कुल 26 वर्ड। तो आप समय देने के लिए धन्यवाद, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप कंटिन्यू बने हुए हैं तो आप अवश्य ही वर्ड को समझ रहे होंगे, और ये आपका सभी अपडेट वर्ड है जो अपडेट किताब यानी ब्लैक बुक में दिया गया है 2026 में जो आया हुआ। ठीक है ना, चलिए हम आपसे लेते हैं विदा, धन्यवाद, ऐसे ही बने रहे, थैंक यू।